हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि 7 का संबंध यदि हम लोगों का 56 से है तो उसी प्रकार से करा है कि 9 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए करा है कि श्रृंखला को पूरा करें, यानी 6, 12, 21 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 43 है। जिसने पार्ट 42 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे सॉल्व करने का तरीका। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चलिए और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आप 10 में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। देखिए जैसे लिखा है दोस्तों कि ऑक्सीजन का संबंध यदि दिया गया हम लोगों का जलना से, तो उसी प्रकार से करा है कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो उस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए जिस प्रकार से दोस्तों अगर देखा जाए यहाँ पर कि हम लोगों का कैसे संबंध लिखा है, यानी कि यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों कि ऑक्सीजन क्या करता है, हम लोग जलने में क्या करता है, किसी भी चीज को यानी कि सहायता करता है। ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज जलना जो है मुश्किल है, इसीलिए जिस प्रकार ऑक्सीजन जो है जलने में मदद करता है उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है दोस्तों हम लोगों का, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग को बुझाने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर कोई भी चीज हम लोगों का जल रहा है तो ऑक्सीजन के वजह से ही जल रहा है, और कोई भी चीज को अगर हम लोगों को बुझाना है तो बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करता है। इसीलिए देखिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह आपको दिखने को मिलेगा, एक लाल जैसा सिलेंडर में हर जगह रहता है, इसीलिए उसको क्या प्रयोग करते हैं, आग बुझाने के लिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए जैसे लिखा है कि श्रृंखला को पूरा करें, तो कैसे करेंगे, कहने का मतलब जैसे 6 लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने 12 लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने 21 लिखा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर 48 लिखा है। तो आखिर कैसे लिखा उसने, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए जैसे दिया गया, आखिर क्या दिया कि 6 से यदि अगर देखा जाए यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। मान के चलिए कि ऐसे अगर हम लोग करेंगे दोस्तों तो क्या हम लोगों का हो पाएगा। अगर इस तरीके से आप यदि चलेंगे कि 6 से यदि 12 पे चलेंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो बिल्कुल सर 6 से 12 पे जाने के लिए हम लोगों को प्लस कितना करना होगा, 6 करना होगा। तो यहाँ पर प्लस 6 कर दीजिए। उसी प्रकार से देखिए 12 से यदि हम लोग 21 पे जाएंगे तो कितना करना होगा, तो प्लस 9 करना होगा। उसी प्रकार से 21 से जाएंगे दोस्तों तो इस जगह पर क्या करेंगे, मान के चलिए कि 6, 9 और 9, 3, मान के चलिए इस जगह पर अगर हम लोग 12 जोड़ देते हैं और एक तरीके से संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, तो 12 जैसे जोड़ेंगे तो 2, 1, 3 और इधर हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 33 हो जाएगा। और 33 में मान के चलिए कि यहाँ पर 15 जोड़ेंगे तो क्या हम लोगों का 48 होगा, तो बिल्कुल हो जाएगा सर। तो देखिए एक आपका क्या बन गया दोस्तों, सीरीज बन गया। तो इस जगह पर क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, 33 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, बस आपको तरीका को समझने लगा है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यानी 6, 9, 12, 15 इस तरीके से जोड़ा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। जैसे ये देखिए दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर कैसे दिया गया, तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, यानी कहने का मतलब ये देखिए जैसे लिखा है हम लोगों का डी, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्यू, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, डी क्यू, उसके बाद लिखा है एफ और उसके बाद लिखा है एस, उसके बाद लिखा है देखिए एच और क्या लिखा है हम लोगों का यू लिखा और आगे लगा दिया है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसी प्रश्न को करना है तो तरीका बताते हैं यहाँ पर कैसे हुआ। ये देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से चलेंगे कि डी से यदि एफ पे जाएंगे तो ABCD में कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर डी के बाद होता है हम लोगों का ई और एफ, तो निसंदेह यहाँ पर प्लस कितना करना होगा, 2 लेटर करना होगा। तो प्लस आप क्या कर दीजिएगा दोस्तों, 2 लेटर क्या कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा।
तो प्लस कर देते हैं। ये देखिए जैसे ही क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस 2 हम लोग यहाँ पर कर देंगे। तो ठीक है सर, प्लस 2 हम लोग कर दिए। उसी प्रकार से ये देखिए एफ से यदि एच पे जाएंगे तो यहाँ भी कितना करना होगा, तो प्लस 2 कर देना होगा, क्योंकि ये देखिए जैसे ही 2 जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, एच आ जाएगा। तो बिल्कुल सर एफ में 2 लेटर। उसी प्रकार से ये देखिए एच से यानी कि आगे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 लेटर, एच के बाद क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का जे हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ तक तो समझ गए सर। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पर क्या हुआ और कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे अब यहाँ पर दूसरा लेटर में चलिए, ये देखिए क्यू से यदि हम लोग जाएंगे सर एस पे, तो एबीसीडी में कितना लेटर जोड़ना होगा, 2 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए एस से यदि हम लोग यू पे जाएंगे तो एबीसीडी में कितना लेटर जोड़ना होगा, 2 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से यू से आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ भी क्या करेंगे, प्लस 2 लेटर। तो यू के बाद क्या होता है, तो यू के बाद भी और भी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, जे और डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बस आपको देखना होता है कि पहले किस तरीके से चला है। तो यहाँ पर दू 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 हम लोगों का जोड़ते गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया चौथा नंबर क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। बस आपको तरीका समझना है। ये देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, हम लोगों का 7 का संबंध किससे दिया गया, हम लोगों का 56 से। तो उसी प्रकार से हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 9 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताते हैं तरीका यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे। ये देखिए कि 7 का 56 कैसे दिया है। अगर देखा जाए दोस्तों कि 7 का 56 कैसे हुआ, तो ये देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया है चालाकी। देखिए कि सर उसने क्या किया है कि 7 का क्या कर दिया, ये देखिए स्क्वायर कर दिया, यानी कि 7 का स्क्वायर करके अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 7 कर दिया। क्योंकि 7 का स्क्वायर अब प्लस 7 कर देंगे, क्योंकि 7 अठे क्या होता है हम लोगों का 56 होता है। देखते चलिए आप ध्यान से कि 7 अठे क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का 56 अब प्लस 7 जैसे ही जोड़ देंगे, 7 अठे 56 अब प्लस 7 जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर ये देखिए 7 का स्क्वायर हम लोगों का क्या कर देंगे दोस्तों, 49 कर देंगे। तो निसंदेह आप 49 कर दिया, और 49 आप प्लस क्या कर दीजिएगा दोस्तों, 7 कर दीजिएगा। तो जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा कितना, 56 हो जाएगा। और यही 56 देखिए यहाँ पर लिखा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर चल देंगे। बस आपको तरीका को समझना है कि 9 का क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। तो 9 का स्क्वायर आप प्लस क्या करेंगे, 9 कर देंगे। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है हम लोगों का 81, आप प्लस जैसे ही 9 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 90 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के जगह हम लोगों का क्या आएगा, 90 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या किया है उसने, स्क्वायर करके 7 जोड़ा है। तो उसी प्रकार से हम लोग स्क्वायर करके क्या करेंगे, वही संख्या इधर जोड़ दिया। जैसे 7 का स्क्वायर करके 7 जोड़ा, उसी प्रकार 9 का स्क्वायर करके 9 जोड़ देंगे। तो आंसर क्या निकल जाएगा, 90 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया, ये देखिए कह रहा है कि यहाँ पर दिया गया है कि हम लोगों का दीपक उत्तर की ओर चलता है, कितना, 40 किलोमीटर चलता है। तो इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि हम लोगों को एक ध्यान ये रखना है कि इधर हम लोगों का दिशा, देखिए हम लोग दिशा पहले ले लेंगे कि दिशा किधर क्या होगा। इस साइड में हम लोगों का पूर्व लेंगे हमेशा, और इस साइड में क्या लेंगे दोस्तों, पश्चिम लेंगे हमेशा। इस तरीके के प्रश्न ऐसा ही करेंगे। और ऊपर में क्या लेते हैं हम लोग, उत्तर लेते हैं, और नीचे में क्या ले लेंगे दोस्तों, दक्षिण ले लेंगे। बस इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस साइड में पूरब, इस साइड में पश्चिम, ऊपर में उत्तर, और नीचे क्या दोस्तों, दक्षिण। तो देखिए जैसे जैसे कहा है, कह रहा है कि दीपक जो है उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलता है। तो 40 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर यहाँ से यहाँ तक दूरी ले गया, और कितना चला, उस 40 किलोमीटर चला है। तो 40 किलोमीटर उसको चला दीजिए दोस्तों। जैसे कह रहा है कि 40 किलोमीटर वो चला, तो 40 किलोमीटर उसको चला दिए। उसके बाद फिर कह रहा है कि वह दाईं ओर मुड़ता है और 50 चलता है। तो दाईं ओर मुड़ा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी ले लिए दोस्तों, 50 किलोमीटर ले लिए, क्योंकि वो बोला है कि चलता है और 50 किलोमीटर। तो ये दूरी हम लोग ले लिए 50 किलोमीटर। उसके बाद फिर कह रहा है कि पुनः दाईं ओर मुड़ता और 40 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक ले लिए दोस्तों, फिर दाईं ओर मुड़ा और 40 किलोमीटर चला। तो इसको भी 40 किलोमीटर चला दिए। तो कह रहा है कि अपने मूल बिंदु से अब वह कितनी दूर है। तो देखिए मूल बिंदु कहाँ था, यानी कि इस जगह से स्टार्ट किया था, इसी जगह से, यानी कि यहीं से स्टार्ट किया, इस जगह से क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो इस जगह से ये दूरी कितना हो जाएगा, अगर ऊपर 50 है तो नीचे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से आयत बन रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 50
50 मीटर दूरी। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि तरीका यहाँ क्या था और किस तरीके से हम लोग किए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जैसे जैसे दिया था, पहले हम लोगों का उत्तर की ओर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर हम लोगों का करा दाईं ओर मुड़ा, फिर 40 चला। अब प्रारंभिक बिंदु से पूछा, तो प्रारंभिक बिंदु इसी जगह से किए थे, प्रारंभिक इसी जगह से किए हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन दिया गया, इस तरीके से दिया है। यहाँ पर करा कि हम लोगों के सामने की प्लस का अर्थ क्या है, गुना। यानी कहने का मतलब जहां जहां प्लस दिखेगा वहां पर क्या ले लेंगे दोस्तों, गुना। यानी एक बार आप समझ लीजिए कि प्लस जहां दिखेगा वहां पर क्या लेना, हम लोगों को गुना लेना है। उसके बाद जहां भाग दिखेगा तो उसके सामने क्या ले लेना है, अच्छा, तो जहां माइनस दिखेगा तो इसको कर लीजिए दोस्तों, जहां माइनस दिखेगा तो उसके सामने हम लोगों को भाग लेना है, जहां माइनस दिखेगा। और जहां गुना दिखेगा तो उसके सामने हम लोगों को प्लस लेना है, और जहां हम लोगों का भाग दिखेगा तो वहां क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। तो ये बात कहां से लिखी, हम लोग क्वेश्चन में दिया गया था। अब क्वेश्चन को लिख लीजिए, जैसे लिखा है 45, तो 45 लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या कहा है दोस्तों, कि माइनस के जगह क्या लेने के लिए कहा है। देखिए तो कहीं क्वेश्चन में कहा है, कहाँ है, हाँ, तो माइनस का अर्थ भागा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि माइनस का अर्थ भागा, तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों भागा, कंफ्यूजन नहीं, भागा। उसके बाद प्लस के जगह क्या लेने के लिए, इस शुरुए में लिखा है कि प्लस का अर्थ है गुना, तो प्लस के जगह क्या लिख देंगे दोस्तों, गुना। ये देखिए जैसे जैसे कहा रहा है वैसे वैसे कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे हट गया तो उसको कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों का माइनस के जगह क्या बोला, ये देखिए माइनस का अर्थ है भागा, तो यहाँ पे माइनस के जगह क्या कर देंगे, भागा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस के जगह क्या बोला है, देखिए प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, गुना, तो प्लस के जगह गुना कर देंगे 4 यहाँ पे। और उसके बाद गुना का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा है कि गुना का अर्थ जो है प्लस है, तो गुना के जगह क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। अब 5, इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ करना है ही नहीं। तो 45 में 9 से भागा देंगे तो 9 बचे क्या हो जाएगा 45, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 4 और प्लस 5, तो 5 चौके 20। ये देखिए 20 और प्लस 5 कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 25 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस यही वहाँ करना था, जो जो दिया था उसके जगह पे ले लिए। वहाँ बोला है कि प्लस के जगह आपको गुना लेना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों के सामने ई बोला था, और जहां भाग है दोस्तों उसके सामने हम लोगों को क्या लेने के लिए कहा है, वहां साफ साफ अक्षर में लिखा है कि प्लस के जगह गुना और माइनस के अर्थ के जगह ले लेंगे भाग। तो जहां माइनस था वहां पर भाग ले लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही स्किप कर देंगे क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है किस तरीके इस प्रश्न का आंसर कैसे करें। जैसे ये देखिए लिखा है हम लोगों का क्या, बी, उसके बाद आई, उसके बाद आर, उसके बाद बी और ए और एल। तो इसी को लिखा हम लोगों का क्या दोस्तों, ये देखिए आर, उसके बाद लिखा आई, उसके बाद लिखा हम लोगों का बी, उसके बाद एल, ए और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का बी। तो आपसे पूछा क्या है कि सर डी, उसके बाद आई, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, उसके बाद एस, उसके बाद ई और क्या है दोस्तों एल, इसको कैसे लिखा जाएगा। तो घबराना नहीं, इस तरीके के प्रश्न आए तो बस आपको तरीका समझना। ये देखिए कैसे लिखा है उसने, क्या क्या, ये देखिए आर को इधर कर दिया है, इस बी को क्या कर दिया, इधर कर दिया, और आई को यहाँ से यहाँ कर दिया है। बिल्कुल उसी प्रकार से देखिए एल को यहाँ कर दिया है, बी को यहाँ कर दिया है, और ए को क्या करेगा, यहाँ कर देगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से चल देंगे। सर यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का ई हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग ई लिख देंगे, देखते चलिए। उसी प्रकार से इधर क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग डी कर देंगे, तो यहाँ पे डी कर देंगे, और बीच में जैसे आई है तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, आई कर दीजिए। तो ठीक है, उसी प्रकार से इधर से चल देंगे तो हम लोगों का एल हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर से चल देंगे दोस्तों तो एस हो जाएगा, और यहाँ पे बीच में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इस जगह पे क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। तो देखिए कहाँ मिल रहा है हम लोगों का ई आई, तो देखिए तो कहीं ना कहीं तो जरूर मिल रहा है ई आई डी, तो ई आई, उसके बाद डी एल ई एस। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कोना कोनी किया है तो इस प्रश्न का आंसर ई आई डी, उसके बाद एल ई एस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं स्किप कर देंगे क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम कि कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है कि कुछ किताबें पेन है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर करा है कि कुछ किताबें, तो हम लोगों का किताबें कर लेंगे दोस्तों, ऐसे करेंगे। डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे
कुछ हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि किताबें, तो कुछ किताबें कर लेंगे कि कुछ किताबें हम लोगों का क्या है, तो कह रहा है कि पेन है, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों कुछ किताब हम लोगों का क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कोई भी पेन जो है पेंसिल नहीं, तो कोई भी पेन जो है हम लोगों का पेंसिल नहीं, तो ऐसे कर लीजिए। और इधर कर लीजिए कोई भी पेन जो है हम लोगों का पेंसिल नहीं है, तो इस तरीके से डायग्राम बनाकर और यहाँ पर क्रॉसिंग चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए क्रॉसिंग चिन्ह इसीलिए क्योंकि वहां पर बोला है कि नहीं है, कोई भी पेन जो है पेंसिल नहीं है, इसीलिए इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा हम लोग इस तरीके से करते हैं। उसके बाद आप पढ़िए, कह रहा है कि कुछ पेन हम लोगों का किताबें हैं, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि कुछ पेन जो है हम लोगों का किताब है कि नहीं। देखिए यहाँ पर कुछ पेन किताब है, तो 1 नंबर तो बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों कुछ पेंसिल किताबें हैं, तो कुछ पेंसिल जो है, पेंसिल यहाँ और किताब यहाँ, इन दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं है सर, तो फिर हम लोगों का कैसे होगा, तो ये बिल्कुल गलत कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। देखते चलिए तीसरा में कह रहा है कि कुछ किताबें पेंसिल नहीं है, तो कुछ किताबें जो है दोस्तों हम लोगों का पेंसिल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि कुछ किताबें जो है हम लोगों का पेंसिल नहीं है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए कुछ किताबें पेन है, तो कुछ किताबें क्या हो जाएगा, पेंसिल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी पेंसिल किताबें, क्या सभी पेंसिल हम लोगों का किताबें नहीं है, तो ये भी बात गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 3 अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका कैसे सही हो गया, जब यहाँ पर लिखा है कि कुछ किताबें पेंसिल नहीं है, तो वही कह रहा है कि कुछ किताबें जो है वह पेंसिल है। तो देखिए किताब का हिस्सा हम लोगों का यहाँ पर जा सकता है इसमें, यानी कि तो भले ही पेंसिल में कहा है, तो हम लोग इसका डायग्राम हम लोग ऐसे तो जरूर कर सकते हैं, यानी पेंसिल को हम लोग यहाँ भी बना सकते हैं दोस्तों, इस जगह पर ऐसे हम लोग पेंसिल बना सकते हैं, यानी कहने का मतलब इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना तीसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कहेंगे तीसरा नहीं होगा सही, बल्कि गलती, जो एग्जामिनर जो एजेंसियां कंडक्ट कराई है, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का किसका दिया है, बी को 1 और 3 अनुसरण करता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए पेन पे हम लोगों का भले ही क्या है कि इस पे हम लोगों का बेंडेशन है पेंसिल पे, यानी पेन से, हम लोगों का वो किताब में जा सकता है, पेंसिल किसके पास जा सकता है दोस्तों, किताब में जा सकता है, इसीलिए वहां पर कुछ किताबें पेंसिल नहीं है, क्योंकि कुछ किताबें जब पेन हो गया तो इसीलिए कुछ किताबें पेंसिल नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 1 और 3 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के प्रश्न कर रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, इसमें बताना है कि कौन सा अलग है। देखिए जैसे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट स्किप करेंगे क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए इंडिया टुडे, उसके बाद ये वाला हम लोगों का आउटलुक और हिंदुस्तान, ये भारत का क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि भारत का हम लोगों का क्या है, भारत का समाचार पत्र है, क्या दोस्तों, भारत का यहाँ पर लिख लेंगे कि समाचार पत्र है, ये सभी क्या है, भारत का समाचार पत्र है। बल्कि हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा अलग हो जाएगा, तो दी टाइम्स जो है ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ब्रिटेन का समाचार पत्र है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रिटेन का हम लोगों का ये जो है ब्रिटेन का समाचार पत्र है, यहाँ पर कर लीजिएगा दोस्तों, ब्रिटेन का क्या है, हम लोगों का समाचार पत्र है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा इंडिया टुडे, आउटलुक, हिंदुस्तान ये भारत का समाचार पत्र है, लेकिन दी टाइम्स जो है ये कहाँ का हम लोगों का, ब्रिटेन का समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया, यहाँ पर ये देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, ये भी प्रश्न स्किप करेगा बहुत सारा स्टूडेंट, नहीं तो गलती कर देंगे, कि एक तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है, कि एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए, यानी रीमा जो है एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहती है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती बहू के पिता का पिता है, तो रीमा किस प्रकार संबंधित है, ये देखिए बताते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी रीमा एक तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है और कह रहा है कि वह मेरे पुत्र, कह रहा है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती बहू के पिता का पिता है, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी रीमा एक तस्वीर की तरफ इशारा कर रहा है, तो इस जगह पर हम लोग बना लेते हैं किसको, तो रीमा कर लेते हैं, इस जगह पे क्या कर लेंगे हम लोग, रीमा कर लेंगे। तो ठीक है, तो रीमा कह रही है कि रीमा एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुआ मेरे पुत्र, तो रीमा का क्या है दोस्तों, कोई पुत्र है, तो इस जगह पे इसका क्या बना लेते हैं, पुत्र बना लेते हैं। तो वह कह रहा है कि मेरे पुत्र के दादा,
तो रीमा के पुत्र का दादा यानी कि दादा को अगर इस जगह पे बनाया जाए, दादा इस जगह पे ले लिया जाए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, दादा कर लेते हैं। ठीक है, दादा कर लिए। तो कह रहा है कि दादा यानी कि दादा की इकलौती बहू, दादा का क्या दोस्तों, इसका इकलौती बहू, यानी कि रीमा क्या हो जाएगा, इसका इकलौती बहू हो जाएगा। ठीक है, रीमा इसका क्या हो गया, इकलौती बहू हो गया। तो कह रहा है बहू के पिता का पिता, ये देखिए यानी कि बहू, यानी कि बहू के क्या दोस्तों, हम लोगों का अगर देखा जाए यानी इसके पिता, यहाँ पे कर लेंगे, यानी कि पिता का क्या दोस्तों, हम लोगों का पिता है, यानी कि पिता का क्या है, पिता है। तो पिता का पिता है, तो वह कह रहा है कि रीमा से किस प्रकार संबंधित है। रीमा का कौन हो जाएगा दोस्तों, तो इसका कौन हो जाएगा दादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रीमा का उस व्यक्ति से क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। देखिए रीमा क्या कर रहा है, एक तस्वीर की तरफ इशारा कर रही है और वह कह रहा है कि मेरे पुत्र के दादा, तो इधर रीमा के पुत्र के दादा की इकलौती बहू, तो दादा की इकलौती बहू बना लिए, दादा की क्या दोस्तों, इकलौती बहू, और बहू के पिता का पिता, तो पिता का पिता जो होगा यानी पिता का पिता, तो वह रीमा से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा दोस्तों, तो उसका कौन हो जाएगा, दादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर देते हैं, पिता लगा देते हैं, तो कोई चाचा लगा देते हैं, तो गलती हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी। आप बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।